हेलो। हाँ भाई शरीफ साहब। अरे मैं ये कह रहा था कि अरे मेरे को याद नहीं था ना, वो फ्राइडे फ्राइडे से पहले ही आया था ना, मैं 3-4 दिन पहले। हम्म। तो वो पिछली आपकी स्ट्रीम का जो टॉपिक था ना, आपने वही पूछा था मेरे से। क्या था, क्या पूछा था, कुछ बोलो अरे और वो क्या जवाब अब मिला? अरे वो आपने क्वेश्चन बोला था ना कि अगर कोई नॉन मुस्लिम बंदा किसी नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है, तो हम्म। कॉमन सेंस के हिसाब से अगर उसमें मेच्योरिटी नहीं आई है, क्योंकि हाँ हाँ मेच्योरिटी हाँ हाँ पीरियड हाँ तो हाँ। एक्सपीरियंस से ही आता आपने है। कहा था 20 साल या 25 साल के बाद, आपने कहा था। मैंने बोला था कि 18 साल में एक नॉर्मल बंदे को एक्सपीरियंस अगर उसको हो गया तो उसको हाँ मैच्योरिटी आ हाँ, एडम जाती है। साहब ने आपसे ये सवाल किया था कि अगर वो समझो 17 साल में एज अ मूर्ति पूजक मर जाता है, हाँ ठीक है, तो उसको जी। जन्नत मिलेगी या जहन्नम? हाँ, पूछा हम्म। आपने अपने आलिम से। हाँ तो वो ये बोल रहे थे। पहले तो मैंने उनसे बोला तो वो आनाकानी करने लगे, मैंने आपसे आपका नाम लिया था मैंने। तो बता रहे थे, कह हाँ रहे थे कि उन्होंने मेरे को भगा दिया। वो बोल रहे थे कि अब शाम को आना। तो पहले तो वो बोले हाँ मुर्तद है तू, ये है वो है, मुर्तदों के पास जा रहा है, हाँ ऐसा करके बोले। और फिर वो बोले कि शाम को आना। तो मैं जब शाम को गया तो वो थोड़ा तप रहे थे मेरे से, सुबह भी तप रहे थे तो शाम को भी तपे वो काफी। मतलब उनको मालूम था हमारे बारे में? हाँ वो मैंने उसका नाम लिया था, इनका भाई का, एडम सीकर का। एडम साहब का, तो हाँ, तो हाँ मालूम था एडम उनको साहब। ये एडम साहब कौन हाँ है। वो ऐसा करके वो कह रहे थे कि ये इसके बारे में मेरे को बहुत कुछ मालूम पड़ा है, ये बहुत मतलब वो करता है, क्या बोलते हैं, मतलब बहकाता है लोगों को। और क्या लो, बोलते हैं, इसके पास मत जाया करो, ऐसा करके बोल वाह रहे थे। जी वाह सर साहब। वाह देखो भाई लेवल है लोग, अपना। देखो बात जो है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है, मुल्ला मौलवी तक हमारी खबर बराबर है कि एडम और साहिल है। आज नहीं जाना इनके पास। वाह भाई वाह, क्या बात है। चियर्स टू अस। वाह, मजा आ गया। ऐसी ऐसा डर हर हर मुल्ला मौलवियों के अंदर होना चाहिए कि कोई आके साहिल और एडम का हवाला ना दे दे। क्या बात है। हाँ, फिर बोलो। अरे क्या लेकिन हुआ फिर? साहिल भाई मेरे को कुछ तसल्ली बख्श आंसर नहीं बोला। वो बोले कि अगर जो हम्म। अल्लाह के साहिल बंदे हैं और अच्छे बंदे हैं, नेक बंदे हैं, वो केवल मोमिन फैमिली में ही जन्म लेते हैं, बाकी सब ये सब जहन्नुमी है। तो तो यही तो तुम्हें इनको बोला था अल्लाह। कि अल्लाह, ये एग्जैक्टली exactly, और यही पे मैंने तुम्हें बोला था कि अल्लाह ने वहां पे क्या की है, वो फेवरेटिज्म की है। कुछ बंदों को इस्लाम में पैदा कर दिया तो उनके लिए तो आसानी आसानी है, और जिनको मूर्ति पूजक घर में पैदा कर दिया तो फेवरेटिज्म है। अल्लाह तो इंसाफ ही नहीं कर रहा, ये तो बेइंसाफा है। तो एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। जिसको अल्लाह ने हाँ पसंद किया इस दुनिया में पैदा होने से पहले, जिसको पसंद किया उसको मुसलमानों में दाखिल कर दिया। अगर अल्लाह सच्चा, इस हिसाब से अल्लाह सच्चा ही नहीं, झूठा खुदा है। क्योंकि कोई भी खुदा इक्वल इक्वेलिटी रखेगा, रेसिज्म या सेलेक्टिज्म नहीं करेगा। तो इसी बात पे इस्लाम छोड़ दो भाई। लेकिन उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा था। मेरे से बोल रहे थे, हम्म। कह रहे थे कि वो एक सवाल पूछ के आना कि मतलब जो अभी नॉर्मल जो हालात अभी हिंदुस्तान में है, तो उस हिसाब के उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा था कि अभी जो महाकुंभ लगने वाला है इलाहाबाद में, जिसमें 45 करोड़ करोड़ लोग जो आने वाले हैं, हिंदुओं का बहुत बड़ा है, 12 साल बाद आ रहा है, तो उसमें मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी है, तो क्या ये बात सही है? बहुत अच्छा किया, क्वाइट फ्रैंकली बहुत अच्छा किया। नहीं बल्कि तो ये, अगर गवर्नमेंट ऐसा ना करती तो मैं कहता कि जाहिल है गवर्नमेंट। भाई देखो, मुसलमानों की आप एंट्री बैन करके बहुत अच्छा कर रहे हो, नंबर वन। नंबर क्यों? एक तो महाकुंभ का मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर देम टू बी देयर, नंबर वन। नंबर टू, मुझे बताओ, अगर आप मुसलमानों की एंट्री ज्वाइन पे ज्वाइन कर दो, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि कोई मुसलमान वहां पे जाके बम नहीं फोड़ेगा? लेकिन मुझे ख्वाजा गिव मी अ अजमेरी की। गारंटी कि हाँ तुम्हारे मुसलमान टेररिज्म में वहां जाके बम नहीं फोड़ेंगे, या वो लेकिन किसी बच्चियों को अगवा नहीं करेंगे। कुंभ के मेले में इतने लोग आते हैं, वो किसी छोटी बच्चियों को अगवा नहीं करेंगे। आप मुझे गारंटी दे सकते हो इस चीज की? लेकिन मेरे भाई ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में 90% हिंदुओं भाई की मैं दुकानें हैं, कहता उसका हूं कि क्या? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह में एक भी हिंदू को ना जुड़ने दो। भाई मैं तुम्हारे साथ हूं इस मामले में। वो कमीने की जो, जब ख्वाजा अजमेरी की दरगाह के वालों ने हिंदुओं के ऊपर अटैक किया और हिंदुओं ने वहां जाना मना कर दिया, ये भी पिछले साल की वीडियो स्ट्रीम है जिसमें हमने दिखाया हुआ है, हिंदुओं ने वहां जाना मना कर दिया, तो इन्होंने आके मिन्नतें की, माफिया मांगी कि हमने गलत बोल दी है, ताकि लोग आए। क्योंकि हिंदुओं के पैसों पे तुम्हारी अजमेरी चलती है। वो जो गले में पैसे डालते हैं हिंदू, उनकी वजह से ख्वाजा का मजार चलता है। ख्वाजा के मजार में लोगों को जो पैसे मिलते हैं वो हिंदुओं के पैसे मिलते हैं। मुसल्टे तो पैसे दे नहीं सकते, पंचर चाप कौम है ज्यादातर वो।
ये जो मैं कह कह के मर गया हूं हिंदुओं को, ये हिंदू साले समझते नहीं है, मैं छित्तर मारूं इन सबको, क्योंकि वो हमारे चैनल पे नहीं है। जो जाते हैं वहां पे, जो हमारे चैनल पे आते हैं वो नहीं जाते। जो हमारे चैनल पे इस वक्त है इनमें से कोई एक भी नहीं जाता। जाते कौन है? जो हमारे चैनल पे नहीं है। मैं तो इनकी मिन्नतें करके थक गया हूं। क्यों जाते हो वहां पे? वो मुसल्टे मोहम्मद परस्त के दरबार पे क्यों जाते हो? वहां से तुम्हें अंब भी नहीं मिलना। तो मैं तो मना करके थक गया हूं। तो भाई मैं आपके साथ हूं इस मामले में। देखो किसी एक नहीं जगह पे आप और मैं एग्री अपॉन है, और वो ये है कि किसी हिंदू को किसी भी ख्वाजा सिरा, किसी भी अजमेरी, किसी भी ये अपना क्या होता है वो, किसी भी इस किस्म के मजार पे नहीं जाना चाहिए। और हमारे चैनल में बैठे हुए कोई लोग नहीं जाते। कोई हिंदू जो लेकिन हमारे चैनल भाई को देखता है वो नहीं जाता। लेकिन भाई उनको तो हिंदल बली का लकब अता किया तेरा है बली जो के गजवा हिंद करवाने की कोशिश में हो, जिसके नबी ने कहा हो इस हिंद पे हमला करो, इस हिंद को खत्म करो, और इस पे मुसलमानों का राज करो, और इनकी औरतों को यरगमाल बनाओ, और इनकी औरतों को मलकल यमीन बनाओ, और उनके साथ सेक्स करो, रेप करो। ऐसे बंदे को क्या सा मर्जी खिताब दे दो, उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर मैं कहूं लेकिन ये कि मैं तुम्हारे घर का सरदार हूं, अगर मैं ये कहूं, और फिर तुम्हारी ही बहन को पकड़ के उसका रेप करूं, तो क्या मैं तुम्हारे घर का अच्छा सरदार हूं या बुरा सरदार हूं? नहीं नहीं, ये चीज तो गलत है मेरे भाई। अच्छा सरदार हूं या बुरा सरदार हूं? नहीं गलत, बुरे सरदार हैं। बेहतरीन। सो द होल आइडिया इज कि आप उसको जो मर्जी टाइटल दे दें। इफ ही इज अ बैड पर्सन, ही इज अ बैड पर्सन। लेकिन लेकिन हजरत जो वजीरुल्लाह है उन्होंने तो ये भी बोला कि बगैर ताबे बला उफ्तादो किश्ती ज़ईफा ने शिकस्त तारा दो पुश्ती भाई बाकी उससे ख्वाजा क्या उस्मान पड़ता है हारो फर्क, क्योंकि इस्लाम में मदद झूठ को निया बोलना अलाउड है मोइनुद्दीन ना। चिश्ती। भाई इस्लाम में झूठ बोलना अलाउड है। आपका इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम में दाखिल करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो जितना मर्जी बोल दो, हक है, हलाल है। और बल्कि आपके जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं, जो आपके मुजतहिदीन इस्लाम है वो बोलते हैं, अगर सच बोलने से आप किसी बंदे को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते तो झूठ बोलना फर्ज बन जाता है। तो भाई इन लोगों ने जितनी भी ये बकवासें की हैं वो झूठ की बेस पे की है, लोगों को इस्लाम में दाखिल करने के लिए की है। और ये हिंदू आ गए उनके कब्जे में। हिंदू क्यों कब्जे में आए? क्योंकि हिंदुओं के यहाँ पे जो महाराजा राजा राजपूताना थे, वो कहते थे जान जाए पर वचन ना जाए, झूठ नहीं बोलना। एक और वो कहते थे कि मर्द की जुबान ही जो है ना वो उसकी अपना वो है, पता नहीं क्या भूल गया मुझे वो डायलॉग। तो भाई वो लोग तो इस चीज को समझते थे, उन्हें क्या पता था कि ऐसी कौम आएगी बाहर से जिनका बेस ही होगा झूठ बोलना। तो मरे वो, उनकी तो खानदानों के अकबर खानदान तो मरे। अकबर ने तो अपने वो जो रहते ना तो सात अकबर रत्न को में तो मुसलमान वो कौन भी मानता शामिल है? किया था। अकबर ने तो अपना कलमा ईजाद किया था, और अपना दीन अकबरी ईजाद किया था, तो उसको मुसलमान मुसलमान कब मानते हैं? इंडिया के कुछ लेकिन चंद एक डंगर ही उसको मुसलमान मानते हैं। वरना पाकिस्तान को ले लो, अकबर को गालियां देते हैं, उसने दीन अकबरी डाला था। उसने जोधा के साथ लेकिन शादी की थी, एक हिंदनी के साथ शादी करके अपने घर में मंदिर रखा था। उससे बड़ा अपना नॉन मुस्लिम है ही कोई नहीं। और अकबर की वजह से कहते हैं कि इंडिया में अगर इस्लामिक गवर्नमेंट का इख्तिताम हुआ है तो अकबर की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने इस्लाम में हिंदुओं को डाला। ये तो हम अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं। हमारी हमारी पाकिस्तान स्टडीज के अंदर ये हम पढ़ते आए हैं कि जवाले इस्लाम इन इंडिया हुआ ही अकबर की बगैरती की वजह से, कि उसने दीन ले, अकबरी डाल दिया, लेकिन उसने तो इस्लाम से हट बगदाद गया। के खलीफा का खुतबा पढ़ा था। अरे भाई, अब आप इधर जितने मर्जी मेरी चीजों से बेसत बातें कर लें, प्रॉब्लम यह है कि सारे के सारे जो मोहम्मद को मानते हैं वो एक नंबर के हरामी थे। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद ने ये तालीम दी जो कि अभी आपने अपने मौलाना से समझ के आई, कि भाईजान अल्लाह जो है वो रेसिस्ट गॉड है। तो भाई इसके बाद इस दीन को मानते क्यों हो? दीन अकबरी को मान लो, फिर भी बेहतर है। उसने हिंदुओं को और मुसलमानों को मिला के एक नया दीन बना लिया, उसकी किताब को पढ़ो और मोहम्मद को गोली मार दो। नहीं तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो कुंभ में जो बैन लगाया है भाई मुसलमानों कहा पे तो इस है, पर। रिपीट क्या 10 दफा रिपीट करूं? मैंने कहा बिल्कुल सही है, और क्या कहूं? लेकिन भाई इससे तो सेकुलरिज्म खत्म होगा ना हिंदुस्तान में। अबे कौन सा सेक्युलरिज्म? इस मुसलमान कभी सेक्युलर रह ही नहीं सकता। मुसलमान कभी सेक्युलर हो ही नहीं सकता। या तो वो झूठा है या उसे इस्लाम का नहीं पता। या एक सेक्युलर मुसलमान सिर्फ तब है जब वो झूठ बोल रहा है,
या उसको इस्लाम के अलिफ का नहीं पता। अगर जिस दिन उसे इस्लाम के अलिफ का पता लग जाएगा वो सेक्युलर नहीं रह सकता। और जो झूठा है वो तब उस झूठ को छोड़ देगा जब इस्लाम ताकत में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35, जब तुम ताकत में हो तो अमन की तरफ मत जाओ। तो इस्लाम में सेक्युलरिज्म है ही नहीं। जो भी अपने आप को सेक्युलर मुसलमान कहता है या मॉडरेट मुसलमान कहता है, उसके पीछे दो ही वजूहत है। वजह नंबर 1 झूठ बोल रहा है, वजह नंबर 2 उसको इस्लाम की अलिफ का नहीं पता। बिल्कुल भी किसी भी सूरत में किसी भी मुसलमान को कुंभ के मेले में घुसने नहीं देना चाहिए। लेकिन दुबई में तो बहुत सारे हिंदू काम करते हैं, उनके साथ वहां पे भी तो सारे भाई अच्छी बात है, दुबई वालों को पता लग गया है कि इस्लाम एक कुत्ता है, दीन है। उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिए। उनको पता है कि अगर हिंदुओं को क्रिश्चियनों को हम इस कंट्री में ना लाए तो पेट्रोल खत्म हो रहा है, हम बहुत जल्दी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और दुबई में उनको सेकुलरिज्म इसलिए चाहिए क्योंकि दुबई पेट्रोल पे नहीं चलता, दुबई टूरिज्म पे चलता है। और अगर टूरिज्म खत्म हो गया तो वो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। इस वजह से दुबई ऐसा कर रहा है। और सऊदिया को अब पता लग चुका है, सऊदिया तो वहां पे एमजीएम का जुआ खाना खोल रहा है, बहुत बड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा एमजीएम का जुआ खाना दुबई में खुलने लगा। क्यों? जुआ तो हराम है इस्लाम में, क्यों खोल रहा है वो? क्योंकि उसे पता है पेट्रोल अगले 50 साल में खत्म है। अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज इतने बन रहे हैं कि पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुबई मर जाए, सऊदिया मर जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसको टूरिज्म चाहिए, और सऊदिया से लोग दुबई जाकर टूरिज्म करते हैं। सऊदी शेख वगैरह सऊदी से निकलते हैं, दुबई जाते हैं, वहां जाके अपना पैसा अरबों खरबों रुपए लगा के आते हैं। उन्होंने कहा यार हम यहाँ पे खोलते हैं, वो पैसा हमारी कंट्री में रहेगा, हमें टैक्स मिलेगा, हम इनको दुबई क्यों जाने दें? तो भाई सऊदी, मोहम्मद बिन सलमान सबसे बड़ा छुपा हुआ एक्स मुस्लिम है आजकल का, वह वहां पे सब कुछ खोल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खाना वहां खुल रहा है। सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान में चे बना है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, लेकिन सऊदिया के पासपोर्ट पे आप इजराइल जा सकते हो, दुबई के पासपोर्ट पे आप इजराइल जा सकते हो। भाईजान ये आप इंडिया पाकिस्तान वाले वो नए खुसरे हैं, जो नए नए खुसरे बनते हैं, ज्यादा मटक के चलते हो आप लोग। आप लोग नए खुसरे बने हो, ज्यादा मटक के चलते हो। जो पुराने लोग हैं, जिनको पता है इस्लाम की असलियत, जिनको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, जो अरबी पढ़ते हैं, उनको पता है कि क्या गंदगी है, उन्होंने छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता। वेस्ट में भी आप चले जाओ, जितने भी डिबेटर्स हैं देख लो, उनका ओरिजिन कहां से है? इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफ्रीका। जितने मेजर डिबेटर्स हैं वो इन जगहों से हैं। दिखाओ मुझे सऊदी का डिबेटर कोई है? एक भी नहीं मिलेगा। कोई भी डिबेटर जो कि क्रिश्चियनों से, सेक्युलर से, एथियस से, एग्नोस्टिक से मुसलमान डिबेटर डिबेट कर रहा हो, कौन है? पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन, मलेशियन और अफ्रीकन। यहां इनकी मिक्स माल, यानी कि यहां इनका मिक्स माल। कोई बंदा है जो अफ्रीका का मुसलमान है, उसने डिंगी डिंगी फरमाया पाकिस्तानी से, और एक बंदा निकाला वो अहमद दीदात को देख लो, वो यानी मिक्स ब्रीड। सिंगल ब्लड ब्लीड में से है ही कोई नहीं, सारे मिक्स ब्रीड है। क्या बातें करते हैं यार तुम मेरे साथ? गंदगी नहीं से बाहर निकलो, आपकी तुम्हें पता लगता जा रहा है अब। इधर वो उधर की बातें पिछली कर रहे हो तुम मेरे साथ। आपने आपने जो मेरे को पिछली बातें बताई थी, जो मैंने मौलाना साहब से पूछी थी, उनसे मुझे तसल्ली बख्श आंसर नहीं मिला है, इसलिए मेरे को आपकी बात थोड़ी सही लग रही है। तो अभी भी जो मैंने बातें की है वो 16% सही है, 16% सही है। पुराने जमाने में टके चलते थे, 16% से 1 रुपया बनता था, ये 16% सही है। एक एक चीज पत्थर पे लकीर है। अच्छा, एक आपने आयत और बताई थी, मैं एक और पूछूंगा उनसे कि उसमें आप बता रहे थे, कह रहे थे कि उसमें क्या बोलते हैं, हाथ अबे से फिर बच्चे जाएगा वो निकलते हैं। मौलाना के पास, वो तुझे तो भगा देगा अभी। मौलाना को अच्छा। यहां पे लेके आना, उसे क्या हजरत आदम सीकर अलैहिस्सलाम आपका इंतजार फरमा रहे हैं। आइए मैं जरा आपके अच्छे तरीके से तावाजा करूं। अच्छा, एक आयत एडम साहब आपने बताई थी, उसमें हाथ से बच्चे निकलते थे, आप मेरे को वो याद नहीं हाथ आ से रहा। बच्चे निकलते थे? वो उसमें मतलब मास्टरबेशन उसमें गुनाह था, एक यार आयत है मेरे ना। चैनल पे पड़ी हुई है यार, प्रेगनेंसी वो तो तुम्हारे उलमा ने कहा हुआ है, कुरान ने नहीं कहा हुआ। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ।
मैं ये मेरे भी चैनल पे पूछ पड़ा लेता है, हूँ मतलब। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी पे सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगी शॉर्ट। ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूँ अभी। लेकिन अभी बताओ ना, अभी इस डंगरपुने में हो क्यों यार? हाथ से बच्चे निकले या ना निकले, उससे फर्क क्या पड़ता है? इतनी माइनर चीज को पकड़ रहे हो यार। नहीं, मैं नहीं हूँ भाई, मेरे को तो मतलब अब मेरे को डाउट हो रहा है इस पे, मैं क्या करूँ? नहीं डाउट होता निकलो बाहर ना यार, मेजर चीजों पे आओ, हाँ मतलब जो कि मेजर यही चीजों है पे मेन आओ। यार। तुम्हारा दिमाग खोलने का, शरीफ खान, जो टॉपिक हमने रखे थे उससे तो तुम्हारा दिमाग खुला ना। हाँ भाई, मैं मतलब मेरे को अब यकीन नहीं हो रहा मतलब इन सब चीज़ों पे, मैं तो सीधे छोड़ रहा हूँ ना अब। अरे मैं नहीं वाह। पढ़ तो यार मैं बोलो बिंदास यार, इस दिमागी अपंगता से निकलो, इतने आप ज़हीन इंसान हो, इंटेलिजेंट हो, निकलो इससे। क्या इस दिमागी अपंगता में रहना है? कम ऑन मैन। हाँ हाँ, तो मैं नहीं मतलब मैं तो मेरे को एथिस्ट ही रहना है। अब मेरे को ये सब नहीं, चक्करों दैट में इज पढ़ना ही नहीं। फाइन। आपको एथियस्ट रहना है, दैट इज फाइन, इट्स योर कॉल। भाई लोग बोलो कि अब से मैं इस गंदगी से बाहर निकलता हूँ। हाँ, अब से मैं इस गंदगी से बाहर निकलता हूँ। अल्लाह एक झूठा अल्लाह एक खुदा है, झूठा मोहम्मद खुदा एक है। झूठा नबी है। अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। वाह, फ्लावर भेजो जी भाई को, तीसरी और दफा में। रन टाइम भाई, रन टाइम भाई हमारे पास आज मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार आ रहे हैं, डिस्कशन किया। और जो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक रखा था, और उसकी वजह ये थी कि मोमिनों की अकल को थोड़ा ये करे, झटका दे, तो वो झटका जो है वो काम आया। और हमारे भाई जो है फाइनली इस गंदगी से रन टाइम पे बाहर निकले हैं। क्या बात है, बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है शरीफ भाई। ये देखिए कितने सारे गुलाब आपको आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया भाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खुश रहो, आबाद रहो, और इसी तरह अपना दिमाग खुला रखो। ये बंद दिमाग से कुछ नहीं हो सकता। वेरी वेल डन, बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया भाई। बहुत अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे एडम भाई। साहब, मैं आप आपको ऐसा है कि मैंने जब आपका नाम बताया था ना, वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने आपका नाम पहली बार सुना है, वो पहले भी आपका नाम सुन चुके हैं। और आपके नाम मतलब वही अकेले नहीं, काफ़ी ऐसे मौलाना है वो भी सुन चुके हैं। तो मतलब मस्जिदों में भी आपकी बात होती है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी का हूँ मैं, ठीक है, वाह, एग्जैक्ट नहीं क्या लोकेशन नहीं, तो बात नहीं है। पूरा अभी बताऊंगा। घर का एड्रेस मत बता देना भाई। नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन यूपी की हाँ। मस्जिदों में इस तरफ मैं मतलब मैं जाता आता रहता हूँ दिल्ली तरफ। तो मुजफ्फरनगर और मेरठ तरफ भी मैं एक दो बार गया था मस्जिद में, उसी के थ्रू मैं आपके चैनल पे आया था, क्योंकि एक मुसलमान था, मैं जब एक मस्जिद में गया था तो वहाँ पे एक मुसलमान था, तो उसने आपकी वीडियो दिखाई दी मुझे। तो उसी के थ्रू मैं फिर आपकी लाइव स्ट्रीम में भी आया था। उसके वाह, बाद मेरे को साहिल की लाइव वो मिला था चैनल। वाह, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। क्या असल बात में है यार, हमारा तमाम नाम जो साहिल भाई। मौलानाओं को, हाँ, सॉरी, चल हमारा रहा है, नाम चल रहा है। मस्जिदों में लिया जा रहा है साहिल साहब, ये तो हाँ। जबरदस्त बात होगी। अरे तो वो बताया था ना आपको, वीडियो कुर्ला की मस्जिद में वो बाकायदा उसने पूरा पौना घंटे का उसने ये किया है, जुमा का खुतबा दिया है। नहीं, अपन एक 15 हाँ, कि इनके पहले चैनल में ना जाओ। भाई। हाँ, क्योंकि अकल का इस्तेमाल नहीं करना, अकल लगाओगे तो ये तुम्हारा ईमान छीन लेंगे। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन हम्म, यार। और हमारा वही नाम वाला लो ही यार, था। मस्जिदों में मुसलमानों, दबा के लो। मैं इसी वजह से ठीक। कहता हूँ कि मोमिन हजरात, तुम लोगों ने जो चंदा दे दे के उनके पेट बाहर कर दिए खिला खिला के, तो भाई उनसे काम भी तो लो ना, थोड़ा थोड़ा काम भी तो लो उनसे। तुम चंदा देते हो, जाके सवाल करो, बोलो उनको उठा के लेके आओ कि यार तुम और यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो, जरा स्ट्रीम पे चल के दिफा तो करो जरा इस्लाम का। और साहिल साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपसे आपको 100 टुकड़े वाली बात कही थी। मैंने हो कोई सकता नहीं है यार, नादानी इतना में मैंने हमको आपसे बोल आदत हो दिया गई है उतना, अभी। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा अब इंटेंशन नहीं है, लेकिन मेरे को उस नहीं, समय वो थोड़ा सा समझ सकते गुस्सा हैं आ हम, गया था। गुस्से में आपने। नहीं, दैट इज फाइन, दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो आदमी जो है ना वो क्योंकि इतना जज्बाती हो जाता है रिलीजन को लेके, वो इस तरीके की बातें कर देता है। बट वी आर वेरी हैप्पी कि आप एटलीस्ट जो है वो इन बातों पे गौर किए एंड यू ट्राई टू गेट द आंसर। और आपको नहीं आंसर मिला तो गुड थिंग इज कि आपने उसको एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया कि यार नहीं, ये सही नहीं हो सकता। तो वी आर प्राउड ऑफ यू भाई। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मैं नीचे से बैठ के देखता हूँ। ओके, यस यहीं यस, पर। यूट्यूब से देखिए आप। ठीक है। वाह, दैट इज रियली ऑसम मैन, दैट इज रियली रियली ऑसम। एक नंबर काम हो गया।